भी आ चुके थे। परमुटेशन ऑफ लाइक एंड रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स, परमुटेशन ऑफ लाइक एंड रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स। ऑलरेडी इसके बारे में अपन लोग जानते हैं। जैसे मैं अगर बाय पूछूं, परमुटेशन का मतलब मैं बता चुका हूं आपको। परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, है ना। मतलब अब ये देखो, अपन जब बोलते हैं ना अरेंजमेंट, तो मेरे टीचर जब मुझे बोला करते थे परमुटेशन माने अरेंजमेंट, अब मैं अपना सर पीट लेता था, यार अरेंजमेंट का मतलब भी तो बताओ, अरेंजमेंट का क्या मतलब है। अरेंजमेंट का मतलब है कि आपने, जैसे अपन ने कल पिछले लेक्चर के दौरान अपन लोगों ने एक वर्ड यूज करा था AMI, अमी, है ना, अपने बीच के स्टूडेंट का। तो मैंने अमी के शब्दों को कितने तरीके से लिखा था, कितने तरीके से, AMI, AIM, MIA, MEAI, है ना। ऐसे अपन कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, कितने तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो कितने तरीके से लिख सकते हैं, भले मीनिंगलेस हो, भले कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो कितने तरीके से लिख सकते हैं ना, ये नंबर जो है ना, कितने तरीके से, इस नंबर का जो आंसर है वो है नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, वो है कहलाता है अरेंज। इसको कितने तरीके से लिखा मैंने, ठीक है। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए अरेंजमेंट का क्या मतलब होता है। तो अरेंजमेंट का मतलब भी तभी पता चलेगा जब अपन इससे गुजरेंगे। अच्छा, जैसे अपने पास में किसी ने पूछा, ठीक है, नंबर ऑफ वेज टू अरेंज एप्पल। हम लोग ऑलरेडी इससे निकल चुके हैं इस रास्ते से, इसलिए सीधे लिखूंगा। तो अगर मेरे को एप्पल को अरेंज करना है, तो एप्पल को अरेंज करने का मतलब हो गया 5 फैक्टोरियल अपॉन में रिपीटेशन हो रहा है दो जनों का, इसलिए 2 फैक्टोरियल। ये अपना आंसर हो गया, बस काम खत्म। मेरे कहने के लिए आप में से हर एक जने को आता है ये वाला जवाब। तो मेरे को लगता है कि हम जब इस रास्ते से निकल गए तो ठीक है, ये तो अपने से हो ही जाएगा, ठीक है, ये अपन कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो ये जैसे मेरे को मान लीजिए क्वेश्चन में किसी ने पूछा, अगला क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स, फाइंड नंबर ऑफ वेज, ठीक है, फाइंड नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग, ठीक है ना, फाइंड नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग लेटर्स ऑफ 5 टाइम्स A, ठीक है, 3 टाइम्स B, ठीक है, 3 टाइम्स C, फिर दे रखा है DEEF, ठीक है, इन अ रो, ठीक है। इफ लेटर C, ठीक है, इज सेपरेटेड, if letter C is separated from one another, ठीक है, if letter C is separated from one another। अब जरा क्वेश्चन को देखें, है ना। अगर क्वेश्चन को देखा जाए तो कहता है कि कितने तरीके से हम लोग इस सबको अरेंज करा जा सकता है, इन सारे शब्दों को अरेंज कर सकते हैं एक रो के अंदर। अगर जो C जो है वो एक दूसरे से अलग अलग हो, तो ऑब्वियस सी बात है हम क्या करेंगे ना, गैप मेथड। अगर मुझे गैप मेथड लगाना, तो क्योंकि अगर मुझे अलग अलग रखना है तो सेपरेट करने के लिए गैप मेथड, तो पहले मैं C को बाहर निकाल लेता हूं ना। C को बाहर निकालने के लिए 5 इसके, 3 इसके, 8 और 9, 10, 11, 12। तो मेरे को पता है मेरे को 12 जनों को अरेंज करना है, जिसमें रिपीटेशन हो रहा है 5 बार A का, ठीक है, और 3 बार B का एग्जैक्टली, और 2 बार E का। इतने तरीके से हम इनको जमा सकते हैं C को बाहर बुला करके। अच्छा, क्योंकि ये 12 लेटर हैं तो इनमें गैप कितने होंगे, 13। उन 13 में से मुझे कितने गैप चाहिए, 3। किसके, C के। तो 13 में से मैं 3 गैप चुनूंगा, और 3 गैप के अंदर मैं C भरूंगा। C कोई डिफरेंट तो है नहीं, तो अगर देखा तो उन्हें अरेंज करने का तरीका कितना होगा, एक ही तरीके से, पहला वाला C, दूसरा वाला C, तीसरा वाला C, कोई भी कहीं भी डाल दो, एक क्या फर्क पड़ता है। 3 गैप है, 3 गैप में एक चीजों को रखने का तरीका एक ही तरीका है, रख दो सीधा उठा करके। तो ये मेरा वाला ख्याल है शायद सबसे आसान क्वेश्चन है, दिखने में बड़ा होता है लेकिन इसके क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब चलते हैं आगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नंबर ऑफ वेज, ठीक है, इन विच
seven green bottles and 7 green bottles and 8 blue bottles and 8 blue bottles, ठीक है ना, can be arranged in a row ठीक है, can be arranged in a row if exactly one pair of green bottle is side by side, ठीक है, is क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्वेश्चन में भी पूछा जा रहा है कि कितने तरीके से हम लोग 7 ग्रीन बॉटल्स को 8 ब्लू बॉटल्स को एक रो में अरेंज कर सकते हैं अगर ठीक दो ग्रीन बॉटल्स, ठीक है ना, ठीक 2 ग्रीन बॉटल जो हैं वो साइड बाय साइड आ जाए। इफ ठीक 2 ग्रीन बॉटल जो हैं साइड बाय साइड आ जाए, माने 2 ग्रीन बॉटल साथ साथ हो, बाकी सब सेपरेटेड हो, ठीक है ना। ये बड़ा सही यार क्वेश्चन है ना। देखो अब क्या क्वेश्चन है समझो उसको, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि ये क्वेश्चन जो है ग्रीन बॉटल और ब्लू बॉटल का है ना, तो ब्लू बॉटल पे चलते हैं। पहले हमने कितनी ब्लू बॉटल्स हैं? 8। एक बॉटल, 2 बॉटल, 3 बॉटल, 4 बॉटल, 5 बॉटल, 8 है यार ये, 9 बॉटल और 10 अरे क्या बोले जा रहा हूं मैं, ठीक है। कितनी होगी? 8 बॉटल होगी। 8 ब्लू बॉटल्स है ना, इनको अपन एक रो में रख लिया, रो में रख दिया है ना। अब अपन चाहते हैं कि इनके बीच में ग्रीन बॉटल रखें, ठीक है। तो पहली बात तो 8 ब्लू बॉटल्स को रखने के तरीके, क्योंकि बॉटल एकदम सिमिलर हैं, तो इसीलिए उनका तरीका हो जाएगा फैक्टोरियल 8 बाई फैक्टोरियल 8, माने एक ही तरीका, इन्हें जमाने का एक ही तरीका होगा। तो हमने ब्लू बॉटल जमा दी। अच्छा, अब इन ब्लू बॉटल्स के बीच में गैप कितने आ गए? 9। तो 9 में से पहले हम लोग एक गैप चुनेंगे। क्या? एक गैप। प्लानिंग है पर 9 गैप है ना, उसमें से पहले कोई एक गैप चुन लो, कोई एक गैप, ठीक है ना। उस गैप में मान लो जैसे ये वाला गैप है ना, इस गैप में अपन को ग्रीन बॉटल लगानी है। तो एक ग्रीन बॉटल यहां रख दी, एक ग्रीन बॉटल अपन ने और जमा दी, क्योंकि वो कह रहा है ठीक 2 बॉटल साइड बाय साइड आनी चाहिए, मैंने दो ग्रीन बॉटल का पेयर एक में डालो, ठीक है। तो सबसे पहले हमने समस्या को साइन किया, क्या समस्या पे केंद्रित हुए, सेंट्रलाइज हुए। हमने 9 में से एक गैप चुना, उसे भरा एक ही तरीके से, कोई भी 2 बोतल उठाई उनमें से, ठीक है, और उसको भरने का तरीका हो जाएगा 2 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। भर गई। अब ये गैप भर चुका है, और रह गई हमारे पास में कितनी बोतल? 2 कम कर दें तो 7 में से 5 बोतल रहेगी। अब हमारे पास गैप कितने रह गए? 8। कौन कौन से 8? 1 2 3 4 5 6 7। ओके, एक मिनट, मेरे पास में बोतल कितनी है? ब्लू बोतल कितनी है? यो देखा, हाँ यहां गड़बड़ होगी ना, एक ब्लू बोतल और है हमारे पास, सही है। तो किसी एक बोतल की फिटनेस थोड़ी कम करते हैं भाई, ठीक है। इसको अपन थोड़ा पतला कर देते हैं, ब्लू बोतल को थोड़ा पतला कर देते हैं भाई। ठीक है, अब हमारे गैप गिनते हैं, आ जाओ, ठीक है। 6 7 8, हमारे पास में 8 गैप है, 8। अभी भी 8 बाकी है, याद है ना, क्योंकि हम तो जानते हैं कि भाई हमारे पास में अगर 8 बोतल है तो उनमें 9 गैप होने थे, एक यूज भी ले लोगे तो अभी 8 बचने थे। तो ये जो बच्चे हुए 8 गैप हैं, इनके अंदर हमारे को 5 बोतल, जो बची हुई 5 है, 2 के बाद जो बची हुई 5 बोतल है उन्हें जमाना है। तो 8 में से 5 गैप चुने, उन्हें भरने का एक ही तरीका 5 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल। दैट्स इट, क्वेश्चन फिनिश। ठीक है, तो हमने क्या क्या किया?
प्लान कैसे करा, प्लान कैसे करा, प्लान कैसे करा? पहले ब्लू बोतल जमाई, पहले ब्लू बोतल जमाई, ब्लू बोतल्स जमाई, सही है। जैसे ब्लू बोतल जम गई, देन 9 में से एक गैप चुना, ठीक है, उसमें 2 बोतल जमा दी, ठीक है। फिर 8 में से बचे 8 में से 5 गैप चुने, ठीक है, उनमें रिमेनिंग 5 बोतल भरी। बस दैट्स इट, क्वेश्चन फिनिश, ठीक है। ये है कहानी भैया, बिल्कुल स्ट्रेट वे कहानी है, एकदम सीधे सीधे चलने वाली, ठीक है ना। तो पहली चीज इसको पकड़ लेते हैं अपन, ये तो मेरे को लगता नहीं है कि यहां पे कोई इशू आएगा हमारा, ठीक है। तो अपन ये पहले कर लेते हैं, देखो है ना। तो अब मेरे अंदर ख्याल है शायद हम लोग इस तरह की चीज से तो ऊपर निकल गए, ठीक है। अब इस पे बनने वाला एक और तरह का क्वेश्चन भी होता है, ठीक है। अब देखो जरा सुनिएगा, अगला क्वेश्चन किस तरह का होगा। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में सामने वाला दे रहा है हमारे को कि कंसीडर द वर्ड असैसिनेशन, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे पास में, कंसीडर वर्ड असैसिनेशन। हालांकि हम इस पे क्वेश्चन कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। असैसिनेशन का वर्ड चुना हमने, ठीक है। अब क्वेश्चन वाला कह रहा है कि अरेंज देम, फर्स्ट क्वेश्चन अरेंज देम, अरेंज देम if no vowel are conjugative, ठीक है, consecutive, arrange them if no vowel are conjugative, कोई भी वोवेल अगर कॉन्जुगेटिव नहीं है तो करना है अपने को हिसाब किताब, ठीक है। अब इस चीज को कैसे करेंगे भाई, अगर मेरे को कोई भी कॉन्जुगेटिव वाले की बात नहीं करनी तो क्या करना है, देखो साहब, सबसे पहले अपन कॉन्सोनेंट अलग कर देते हैं इसके, ठीक है। अगर अपन इसके कॉन्सोनेंट्स अलग करेंगे तो कॉन्सोनेंट्स क्या क्या हो गए, एस 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 एस, आई एन टी आई एन, ये अपने पास में हो गए, है ना। ये हमारे पास में क्या हो गया, ये हमारे पास में कॉन्सोनेंट्स अलग हो गए। अब कोई भी 2 वोवेल कॉन्जुगेटिव नहीं चाहिए, अगर कोई भी 2 वोवेल कॉन्जुगेटिव नहीं चाहिए तो हमारे पास में वोवेल कितनी है, ए आई ओ, अपना फेवरेट आई आई ओ, सही है। तो हम पहले क्या करेंगे, अगर हमारे को चाहिए कि हमारे को कोई भी वोवेल अगर कॉन्जुगेटिव नहीं चाहिए, अगर हमारे को कोई भी वोवेल अगर कॉन्जुगेटिव नहीं चाहिए तो इसका मतलब हम पहले जमा लेते हैं कॉन्सोनेंट्स को, और कॉन्सोनेंट्स जो हमारे सामने दिख रहे हैं वो है 9। इन 9 को जमाने का तरीका हो गया 9 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल एस का, 2 फैक्टोरियल आई का, 2 फैक्टोरियल एन का, इनको जमा दिया। अब जैसे जमाया, हमको पता है हमारे को तो वोवेल चाहिए नहीं, तो हम क्या करेंगे, हमारे 9 में से कितने कितने गैप निकल के आ जाएंगे, 10, तो 10 में से हम 6 गैप चुनेंगे सबसे पहले। जैसे हमारे पास में 10 में से 6 गैप हुए, उन 6 गैप के अंदर अगर मुझे इन्हें भरना है तो दीज आर 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, दैट्स इट। इतने तरीके से जैसे मैं ऐसा करूंगा, मेरे ऑटोमेटिकली सारे के सारे वोवेल गैप में आ जाएंगे, इसका मतलब वो कॉन्जुगेटिव नहीं होंगे, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 2। अब सेकंड पे आ जाओ। सेकंड क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन है मेरे पास में, ठीक है। अगला देखा जाए तो, ठीक है, अगला, व्हेन एस इज सेपरेटेड नो वोवेल इज, अच्छा अपन एक गड़बड़ कर दी है शायद, ठीक है, और गड़बड़ भी बड़ी प्यारी और बहुत ही सुंदर सी करिए है, ठीक है। मेरा जानने ख्याल है शायद इस जगह पर गड़बड़ आप में से भी कईयों को पकड़ में आ गई हुई, ठीक है। हालांकि आज आप साथ में नहीं हो, ठीक है, तो मुझे नहीं दिख रहा था, ठीक है, लेकिन अभी मेरे को पकड़ में आया कि मेरे पास में ओवरऑल ये तो वोवेल है, मैं आई 2 बार यूज करा था, उसे करेक्ट कर देता हूं, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो ये कितने वोवेल हैं, 4 3 7, इन्हें जमा लेते हैं 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल एस का, 2 फैक्टोरियल एन का, इसमें 8 गैप प्रकट हुए, उसमें से 6 चुने, उन 6 गैप में इसको रखने के तरीके 6 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, करेक्ट कर लेते हैं। अब क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन है, व्हेन एस इज सेपरेटेड,
ठीक है ना, when s is separated, आई थिंक ये भी आता ही है। अगर मुझे s को सेपरेट करना है तो भी कोई बहुत लंबा चौड़ा काम होगा नहीं। s को अगर मुझे सेपरेट करना है तो बाकी सबको अरेंज कर दूं, तो 3 इसके और 6 इसके, 9 जनों को अरेंज कर लेते हैं। 9 अपॉन में 2 फैक्टोरियल n का, 3 फैक्टोरियल a का और 2 फैक्टोरियल i का। सही है। जैसे ही मेरे पास में ये बना, इसको रोका, इसमें गैप कितने प्रकट हो गए, इसमें गैप हो गए हैं 10, और उसमें से मेरे को 4 गैप चाहिए क्योंकि 4 मेरे पास s है, उन्हें जमाने का तरीका 4 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल, और ये बात खत्म। सही है। तो मेरे को नहीं लगता कि ऐसा कोई क्वेश्चन आपको कभी भी कंप्रेस कर पाएगा, आप आराम से इससे क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, हालांकि मैंने ये जो क्वेश्चन सोचा था ये एग्जैक्टली वो क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, अच्छा अब अगले पे चलते हैं। सब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होगा। राइट, अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास में, हाउ many words can be formed, ठीक है, how many words can be formed by taking 4 letters at a time, ठीक है, by taking 4 letter at a time, ठीक है, out of letters of, ठीक है, letters from, ठीक है, from mathematics, ठीक है। क्वेश्चन हो गया क्या, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय टेकिंग 4 लेटर्स एट ए टाइम, 4 लेटर्स एट ए टाइम आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द मैथमेटिक्स। ठीक है भाई, अब देखा जाए तो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन, ये जैसे जो भी मैथमेटिक्स में जितने भी अल्फाबेट्स हैं उनमें से 4 चुनने, और फिर हमारे को 4 से कितने तरह के वर्ड्स बन सकते हैं। अब देखो पहला काम होगा, पहले 4 का चुनाव, फिर 4 से बनाएंगे शब्द, क्योंकि फॉर्म भी करना है। तो देखो साहब कैसे सोच रहा हूं मैं ऐसे सोचूंगा ऐसे क्वेश्चन को कि मेरे पास 2 m है, ठीक है ना, 2 t है, ठीक है, और 2 a है, ठीक है, और बाकी HIECS ये है। राइट है। पहली बात, मुझे जब भी 4 लेटर्स का चुनाव करना होगा तो हो सकता है मैं या तो चारों डिफरेंट चुनूं, या हो सकता है कि मैं 3 डिफरेंट और 1 अलाइक की सोचूं, या मैं हो सकता है कि 2 डिफरेंट 2 अलाइक की सोचूं, 2 एक जैसे शब्द की सोचूं, या मैं हो सकता है 1 डिफरेंट और 3 अलाइक की सोचूं, या मैं चारों अलाइक शब्द चुनने की सोचूं। ठीक है ना, चारों अलाइक शब्द चुनने की सोचूं। तो पहली बात तो इनको लेकर के कितने तरह की संभावनाएं थी मैंने लिख डाली, जो भी थी। अब पहले देखते हैं क्या क्या संभव है और क्या मेरे मन के ख्याली पुलाव हैं। ठीक है ना, देखो जरा, मान लेते हैं कि मुझे चारों डिफरेंट चुनने हैं। हाँ, मेरे पास में 1 2 3 4 5 6 7 8 डिफरेंट लेटर पड़े हैं। मैं इनमें से कोई भी 4 चुन सकता हूं, तो ये कोई ख्याली पुलाव नहीं है, ये पॉसिबल है, लिख लेंगे। अच्छा, अब अगला क्या है, 3 डिफरेंट चुनने हैं और 1 अलाइक चुनना है। अलाइक माने सेम, मतलब अलाइक का मतलब जैसे MM या TT या AA, तो ये अलाइक का कॉम्बिनेशन है। अगर ये AAA होता तब भी ये 3 अलाइक कहलाते। अगर ये A 4 बार होता तो 4 अलाइक कहलाते। लेकिन अभी मेरे पास ज्यादा से ज्यादा कितने अलाइक हैं, 2 अलाइक हैं। 2 अलाइक M है, 2 अलाइक T है, 2 अलाइक A है। तो मेरे पास में अलाइक हैं, परंतु अलाइक जब भी उठाओगे न्यूनतम 2 तो लेने ही पड़ेंगे, क्योंकि 2 हैं। तो अगर देखा जाए 1 अलाइक का मतलब 2 वर्ड हो गया, तो 2 लेटर यहां से मिल रहे हैं और 3 डिफरेंट लेटर यहां से मिल रहे हैं, ये तो 5 लेटर हो गया सरकार, और हमें चाहिए 4 लेटर। तो इसका मतलब ये कि ये सरफर्जी बात है, ये सुनने में अच्छा लगता है 3 डिफरेंट 1 अलाइक, बट ये पॉसिबल नहीं है। तो इसे प्लीज लिख करके उड़ा दो। तो उड़ा दिया,
आगे बढ़ते हैं। सर दो डिफरेंट, दो अलाइक हो सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, हमारे पास में दो अलाइक हैं, है ना। एक अलाइक तो कुछ होता ही नहीं है सर। तो अगर देखा था ये पॉसिबल है तो पॉसिबल लिख दो। ठीक है, अब चलते हैं आगे। सर एक डिफरेंट तीन अलाइक हो सकते हैं क्या? हाँ हो सकते थे, अगर इनमें से कोई एमएमएम टीटीटी तीन बार होता तो हम तीन अलाइक कहते, लेकिन ये तीन अलाइक हमारे पास में नहीं है। ठीक है, ये पॉसिबल है दुनिया में, बट हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए ये काटेंगे। पॉसिबल इस क्वेश्चन में नहीं है, हो सकता है किसी और क्वेश्चन में तीन अलाइक पॉसिबल हो। ठीक है, चार अलाइक पॉसिबल है, हाँ हो सकते थे, अगर एम 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 चार बार होता, या टी 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 चार बार होता, या ए चार बार होता तो होता, पर हमारे पास में नहीं है ऐसी कोई भी चीज, तो हम इसे भी काटेंगे। तो इसका मतलब सर हमारे पास फाइनली सिर्फ दो ही केसेस पॉसिबल है ना? एग्जैक्टली तो हम क्या करेंगे, दो ही केसेस उठाएंगे, फोर डिफरेंट या, ठीक है, दो डिफरेंट दो अलाइक। चारों डिफरेंट चुनने हैं, हमारे पास में 8 दुकानें हैं, हम 8 में से कोई भी 4 चुन सकते हैं। किन्हीं भी 4 पे हाथ रख दो। अब बच्चे का सवाल आया, सर आपने मान लेते हैं एम पे हाथ रखा, तो एम पे हाथ रखोगे तो सरकार 2 एम उठाने पड़ेंगे? नहीं, जिसके पास में अगर भाई दो कारें हो तो वो एक कार भी तो दे सकता है, सही बात है ना। और चाहे तो 2 कार भी दे सकता है, बट वो एक कार तो दे सकता है ना मेरे दोस्त। तो अगर देखा जाए तो इसका मतलब ये कि जिसके पास 2 एम है वो 1 एम दे सकता है। समझा? इसका मतलब ले सकते हैं सर, 8 में से कोई भी 4 चुन लो। ठीक है, तो 8 में से कोई भी 4 चुने, और फॉर्मेशन के दौरान आपको पता चल जाता है कि आपने सब सारे डिफरेंट चुने कि नहीं। देखो कैसे, 8 में से कोई 4 चुने, उन 4 को जमाने के तरीके 4 फैक्टोरियल, क्योंकि 4 लेटर के 4 डब्बे खुलेंगे, उन चारों में 4 डिफरेंट चीजें जाएंगी, तो 4 जगहों पर 4 डिफरेंट चीजें जाने के तरीके 4 फैक्टोरियल होंगे। बस बात खत्म, जम गया। अब 2 डिफरेंट 2 अलाइक में क्या है, हमारे पास में 8 डिफरेंट लेटर्स हैं। अब हमारे को चुनने हैं 2 डिफरेंट और 2 अलाइक। तो पहले अलाइक को चुनता हूं। अलाइक क्या है, हमारे पास कितने अलाइक हैं? हमारे पास में 3 2 अलाइक वाले सेट हैं, है ना। हमारे पास में 3 2 अलाइक वाले सेट हैं। ठीक है, हमारे पास में 3 2 अलाइक वाले सेट हैं। अगर मेरे पास में 3 2 अलाइक वाले सेट हैं तो वो कौन कौन से हैं? एमएम टीटी ए। अगर मेरे पास में एमएम टीटी ए करके 3 2 अलाइक वाले सेट हैं, तो मैं इन 3 में से किसी भी एक पर हाथ रख दूंगा तो मेरे पास 2 अलाइक आ जाएंगे। तो पहले मैंने 3 में से किसी एक को चुना। ठीक है, मान लेते हैं हमने टीटी को चुना, तो इसका मतलब टीटी अब गेम में बाहर हो गया। हमने चुन लिया, अब हमारे पास आ गया, उधर से बाहर हो गया। अभी हमारे को 2 डिफरेंट चुनने हैं, तो फिर आगे बढ़े। 2 डिफरेंट चुनने के लिए अब हमारे पास में 7 दुकानें हैं। ठीक है, तो हमारे पास कौन कौन सी 7 दुकानें हैं? 1 2 3 4 5 6 7। उन 7 में से किसी भी 2 पे हाथ रख देंगे। ठीक है, और हमारे पास में 4 शब्द आ जाएंगे, 4 लेटर आ जाएंगे। लेकिन सर पता कैसे चलेगा? हाँ भाई, फॉर्मेशन के दौरान हम पता कर सकते हैं कि हमने वाकई में क्या क्या किया। अब हमारे पास 4 लेटर है, तो उन्हें जब जमाएंगे ना तो हमें पता चल जाएगा। 4 चीजों को जमाने के तरीके 4 फैक्टोरियल, पर उनमें 2 अलाइक भी हैं, इसीलिए हम 2 फैक्टोरियल से भाग लगाएंगे। तो इसका मतलब दुनिया समझ जाएगी कि 4 चीजों को जमाया जा रहा है, जिसमें से डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल बताता है कि 2 अलाइक हैं। ओके, ऐसे चलता है गेम। एग्जैक्टली। और यहां से हमारे को टोटल हमारे पास में इसके कितने शब्द बन सकते हैं मैथमेटिक्स में से 4 लेटर को लेकर के, वो सारे निकल के आ जाएंगे जब मैं जोड़ करके आंसर दे दूंगा। तो सही है, ये तरीका समझ के चलना था एक, है ना। इस तरह का क्वेश्चंस भी अपने उसमें डालिए, राइट है, क्योंकि ये वो बहुत दे रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि वो कैसे चला रहे हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट पे बात करता हूं। रेडी, अगला सुनिएगा। ठीक है, फॉर्मेशन के दौरान हर चीज का आइडिया होता है। ठीक है, क्वेश्चन है नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 5 लेटर्स। ठीक है, 5 लेटर्स ऑफ
सिलेक्टिंग की जगह लिखना चाहूंगा फॉर्मिंग। ठीक है, हाँ भाई, सिलेक्टिंग की जगह मैंने लिखा फॉर्मिंग लेटर ऑफ। ठीक है, मिसिसिपी बहुत फेमस है। अब मेरे को कितने शब्द चुनने हैं? 5 लेटर का शब्द चुनना है। 5 लेटर की तमाम पॉसिबिलिटी सोच लो। ठीक है, या तो पांचों डिफरेंट होंगी सर, या 4 डिफरेंट 1 अलाइक सोच रहा हूं, या फिर 3 डिफरेंट 2 अलाइक सोच रहा हूं, या फिर जितनी भी संभावना है सारी सोच लूंगा मैं, या फिर मैं या 2 डिफरेंट 3 अलाइक सोच रहा हूं। ठीक है, या 1 डिफरेंट 4 अलाइक सोच रहा हूं सर, या पांचों अलाइक सोच रहा हूं, पांचों अलाइक, या ऐसा भी हो सकता है सर मैं 1 2 अलाइक 2 अलाइक 1 डिफरेंट सोच रहा हूं, या मैं 5 शब्द को कितने तरीके से बना सकता हूं वो सोच रहा हूं मैं। ठीक है, या मैं सोच रहा हूं सर 3 अलाइक, ठीक है, 2 डिफरेंट या अब सर लेकिन 3 अलाइक 2 डिफरेंट पहले लिख चुका, तो इसलिए हटाओ, ऊपर ही लिखा है सर आपने। या मैं सोच रहा हूं 3 अलाइक 2 अलाइक। और कुछ नहीं, बस इतनी संभावनाएं संभावित दिख रही हैं। अब उनमें से जो जो भी होंगी मैं उनको लेता जाऊंगा और बाकियों को टाटा करूंगा। देखो, पहले यहीं इसका थोड़ा एग्जामिनेशन कर लेते हैं। 5 डिफरेंट संभव है, पर 1 अलाइक नहीं होता सर, 2 अलाइक 3 अलाइक होते हैं, तो ये लाइन ही फर्जी है सर। ओके, है ना? या फिर, है ना, सोच रहे हैं ना आप लोग ये सब। जैसे या फिर सर 3 डिफरेंट 2 अलाइक, हाँ सर ये पॉसिबल है। 2 डिफरेंट 3 अलाइक, क्या हमारे पास 3 अलाइक हैं क्या? ठीक है, देख लेते हैं। 1 मिनट, अचानक उड़ गया। देख लेना, वो बीच में डब लाइट कुछ ब्लिंक हुई और कहानी हो गई। क्या? मैक्सअप के टीवी बहुत अच्छे होते हैं, बेस्ट है बेस्ट। दूसरे मैंने काम किए हैं वहां पे, बकवास, बेस्ट है, लिटरली बेस्ट है ये। हाँ, नहीं माइक तो ऑन रहना था ना। ये हुआ है धड़क। नहीं, अगला कहां है? और होगा ना या नहीं होगा, देख लेते हैं। पता चला सारा उड़ गया, सब सेव्ड ही नहीं था। अगला, अरे यार पूरा क्वेश्चन कौन कराएगा? बड़ी मुश्किल से मैं समझाना चालू करा था। चलो कोई नहीं, करते हैं। ये क्या हुआ है? नंबर ऑफ वेज ऑफ फॉर्मिंग, ठीक है ना, 5 लेटर्स। वर्ड फ्रॉम मिसिसिपी, ठीक है। हाँ भाई, अब अगर मिसिसिपी की बात की जाए तो मिसिसिपी को लेकर के मैंने क्या बताया आपको? मैंने आपको बताया पहले, सबसे पहले सारे संभावित तुक्के भर दो। देखो 5 डिफरेंट हो सकते हैं, या
चार डिफरेंट एक अलाइक सोच सकता है एक आदमी, या तीन डिफरेंट दो अलाइक सोच सकता है, या दो डिफरेंट तीन अलाइक सोच सकता है, या एक डिफरेंट चार अलाइक सोचा जा सकता है, या पांचों अलाइक सोच सकता है बंदा। मैं धीरे धीरे अलाइक बढ़ाता जा रहा हूं, ठीक है। या अब इसके सिवा भी संभावना है, या एक बंदा ऐसा सोच सकता है सर मैं दो अलाइक एक जैसे, दो दूसरे वाला अलाइक एक जैसे और एक डिफरेंट भी सोच सकता हूं क्या? हाँ बिल्कुल, ठीक है। या सर मैं तीन अलाइक और दो अलाइक सोच सकता हूं क्या? बिल्कुल सोच सकते हैं, ठीक है। आप सोचिए क्या क्या संभावना है, सब संभावना पहले लिख लो, फिर देखो आपके पास क्या क्या पॉसिबल है। अब आप ध्यान से देखोगे ना तो आपके पास में चार तो एस हैं। ये क्या है? वेट फॉर द प्रोग्राम टू रेस्पॉन्ड। आ गया, ठीक है। या तो आप क्या करोगे, पहले सबसे पहले चार एस इकट्ठे कर लो, ठीक है। चार आपके पास आई भी हैं, दो आपके पास पी भी हैं और एक भैया आपके पास एम का है, सही है ना भाई? तो आपके पास में कितना हो गया खेल, है ना? मिसिसिपी, है ना? हाँ इसी में राइटिंग में गलती है, अपने पास बराबर है, ठीक है। चार आई है, ठीक है, चार एस है और दो पी और एक एम हो गया। तो देखो कुल मिलाकर के हमारे पास ये गेम है। अब देखो हमारे पास में क्या क्या संभावना है। पहली चीज तो सर ये हटा लो, सर ये मेरी आंखों में चुभ रहा है, चार अलाइक एक, चार डिफरेंट एक अलाइक कुछ नहीं होता सर, दो अलाइक होता है मिनिमम। तो पांच डिफरेंट संभव है, तीन डिफरेंट दो अलाइक, दो अलाइक है सर, ये भी दे सकता, दो अलाइक ये भी दे सकता, ये भी दे सकता। जिसके बाद चार चार चीजें हैं वो अपने में से, जैसे चार कार उसमें से दो कार ली जा सकती है, तो दो अलाइक कार्स पॉसिबल है सर। सर तीन अलाइक कार भी दे सकते हैं ये दोनों बंदे, बिल्कुल। चार अलाइक दे सकते हैं सर ये दोनों बंदे, ठीक है। सर पांच अलाइक किसी के पास नहीं है, मतलब हो सकता था पर हमारे क्वेश्चन में तो नहीं है, हटाओ, ठीक है। अब दो अलाइक, सब दो कारें इससे ले लेते हैं, दो कारें इससे ले लेते हैं, एक जैसी कार हो जाएगी, ये भी संभव है सर। तीन अलाइक दो अलाइक, सर तीन कार इससे ले लेंगे और दो कार देने वाले ये दो बंदे हैं, पॉसिबल है, मतलब ये पॉसिबल है सर, पॉसिबल है। तो जो जो पॉसिबल हुआ पहले उसे इकट्ठा करो, इकट्ठा करने के बाद अब उसको मार्क करते हैं, ठीक है। पांचों डिफरेंट, अगर मुझे पांचों डिफरेंट सोचने हैं तो मेरे पास क्या क्या रास्ता होगा? पांच डिफरेंट सोचने के रास्ते, रेडी? पांच डिफरेंट सोचने के रास्ते क्या होंगे सर? पांच डिफरेंट सोचने के रास्ते हमारे पास क्या होंगे, राइट? पांच डिफरेंट सोचने के रास्ते हमारे पास क्या होंगे, है ना? देखो सब पांच डिफरेंट दे सकता है क्या कोई? अरे सर है ही इनके पास चार, ये तो नहीं दे पाएंगे, पांच डिफरेंट है ही नहीं सर दुकानें। ओके तो जीरो लिख दो सर, मतलब यहां से हटा सकते हैं ना? हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल हमारे पास पांच डिफरेंट है ही नहीं, हम क्या करें? अच्छा चलो सर हम चार, तीन डिफरेंट दो अलाइक ले लें, बिल्कुल लेके देखो, तीन डिफरेंट दो अलाइक। अगर हम लोग तीन डिफरेंट दो अलाइक लेंगे तो क्या होगा? तीन डिफरेंट दो अलाइक लेंगे तो सीन समझो आप, तीन डिफरेंट लेने का भाई हमारे पास में पहले हमेशा अलाइक ले लो। दो अलाइक कौन कौन दे सकता है? माने दो एक जैसी कारें किसके इसके पास भी है, इसके पास भी है, इनके पास चार है, इनसे दो ले लो, इनसे दो ले लो, ले सकते हैं। तो हम दो अलाइक लेने के लिए हमारे पास तीन तीन दुकानें हैं, तो हम तीन दुकानों में से किसी भी एक दुकान से ले सकते हैं, चुन सकते हैं। और चुनने के बाद ठीक है, फिर अब क्योंकि हमने दो ले ली हैं कारें, मान लेते हैं आई से ले ले, तो उसे तो हम यूज कर चुके हैं, वो तो हट गई दुकान। अब हमारे पास में डिफरेंट लेना है, तो एक दो तीन डिफरेंट है और हमें चुनने भी तीनों डिफरेंट है, तो इसका मतलब हम तीन की तीन उठा लेंगे। अब तीन की तीन, 3C3, और फिर इन्हें फॉर्म करेंगे। अगर सिलेक्शन होता है यहां क्वेश्चन में तो बस इतना ही मेरा आंसर होता, लेकिन फॉर्म करना है तो फॉर्म करने के रास्ते क्या होंगे कि हमने 5 जनों को चुना पर उसमें दो अलाइक थे, इसलिए डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। इसको देख करके कोई भी पता कर सकता है कि ये 3 डिफरेंट 2 अलाइक का केस था। इस लास्ट इसको देख के 5 जनों को चुना गया जिसमें 2 अलाइक थे, ये देख के बताया जा सकता था। अच्छा अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। अगला सुनिएगा, अगर किसी ने बोला कि मुझे कहा गया होता 2 डिफरेंट 3 अलाइक, तो 2 डिफरेंट 3 अलाइक, राइट? इसको समझते हैं। टोटल अगर देखा जाए तो 3 अलाइक पहले चुनूंगा,
तीन अलग देने के लिए मेरे पास दो दुकानें हैं, मैं दो में से किसी भी एक को पकड़ लूंगा, उससे तीन ले लूंगा। और अगर देखा जाए उसे, जैसे मैंने मान आई ले लिया, तीन अलग आई ले लिया, तो ये तो हट गई दुकान। अब एक दो तीन, हमारे पास अभी भी तीन दुकानें बाकी है, लेकिन मेरे को दो ही डिफरेंट चाहिए, तो मैं तीन में से कोई भी दो चुन लूंगा। और फिर उन्हें जमाने का तरीका होगा 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई, मैंने क्योंकि तीन अलग लिया है, डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल। ऐसे पकड़ में आती है कहानी धीरे धीरे। लास्ट में इस पे चलते हैं, एक डिफरेंट चार अलग, ठीक है, चार अलग चलें। अब अगर मुझे एक डिफरेंट चार अलग लेना है, तो चार अलग देने के लिए मेरे पास दो दो दुकानें हैं, तो मैं पहले दो में से किसी भी एक को पकड़ लूंगा, ये मुझे चार अलग दे देंगे। अब मेरे पास बचे रहेंगे तीन, तो मैं तीन के लिए क्या करूंगा, इन तीन में से किसी भी एक को पकड़ लूंगा, राइट। और फाइनली इसके बाद में मेरी तरफ से आंसर हो जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई, ओके 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई, मैंने चार अलग पकड़ा इसलिए 4 फैक्टोरियल का भाग लगाना आवश्यक हो गया, ये भी काम खत्म। अब और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मुझे एक डिफरेंट चार अलग से आगे चलना है, तो व्हाट नेक्स्ट, अगला होगा दो अलग एक डिफरेंट, दो अलग एक डिफरेंट, ठीक है। अब मैं इस पे बढ़ रहा हूं, दो अलग एक डिफरेंट, रेडी। आइए इस पे भी खेलते हैं, दो अलग एक डिफरेंट, खेलने का रास्ता क्या रहेगा, दो अलग एक डिफरेंट खेलने का रास्ता रहेगा कि, है ना। अब समझो, मेरे को दो अलग चाहिए एक जैसे, दो दूसरे एक जैसे, तो मेरे पास में टोटल तीन दुकानें हैं, इन तीन में से मैं किसी भी दो दुकान को पकड़ूंगा। सपोज मैंने इस बार आई और पीपी को पकड़ा और दोनों से दो दो अलग ले लूंगा। अब उनके अंदर तो आग लग गई क्योंकि हमने ले लिया, उन्हें यूज कर लिया, नाउ दे हैव बर्न। अब कुल मिला के मेरे पास दो डिफरेंट वाले केस रह गए और मुझे एक डिफरेंट चाहिए, तो दो में से एक किसी को भी पकड़ लूंगा, वो उससे मैं एक अलग शब्द और ले लूंगा। लेकिन अब तक मैं 5 शब्द ले चुका हूं, तो 5 लेटर को जमाने का रास्ता क्या होगा, ठीक है। और यहां से पता चल जाएगा, देखो जब मैं जमा रहा होऊंगा तो जमाते टाइम पे दो अलग लेने के कारण से मैं डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल कर रहा हूंगा, जो मुझे बता देगा कि मैंने दो अलग एक डिफरेंट लिया है। मतलब ये जो फॉर्मेशन वाला पार्ट है ना, ये चुनने वाला पार्ट है, ये फॉर्मेशन वाला पार्ट है, मुझे क्लियर कट आइडिया देता है कि मैं क्या खेल रहा था। अब लास्ट वाले पे देखते हैं, अगर मुझे तीन अलग और दो अलग चुनना हो तो तीन अलग दो अलग चुनने के लिए पहली बात तीन अलग को चुनते हैं, ठीक है, करेक्ट। तो तीन अलग ये दो पार्टियां ही दे सकती है, तो दो में से किसी भी एक पार्टी पे हाथ रखा, उसने मुझे तीन अलग दे दिए, ठीक है, उसे हटा दिया। अब कुल मिला के मेरे पास कहानी में रह गए दो अलग लाने वाले। दो अलग लाने के लिए फिर से दो बंदे मौजूद हैं, तो मैं पहली बात फिर से दो में से किसी एक पे हाथ रखूंगा, और जब मेरे पास आ जाएगा तो मैं जमाऊंगा कैसे, 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, जो कि क्लियर बता देगा तीन अलग दो अलग का केस था। क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा और क्वेश्चन डन हो जाएगा। आई थिंक आप में से हर किसी को ये कहानी पकड़ में आ गई होगी कि अच्छा चुनते ऐसे हैं, राइट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क था जो कि हम लोगों को करके रख लेना था, राइट है। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, अगला पॉइंट, ठीक है। अगला पॉइंट ये तो हुआ नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन। अब सिलेक्शन के बाद हमें पता होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन करके पहले इन दो चीजों को समझिए। हम कभी भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, तो पहले विभाजन करते हैं फिर वितरण करते हैं, पहले डिवीजन देन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इट इज ऑलवेज क्लियर कि हमारा प्रोसेस दो वे प्रोसेस है, ठीक है ना, डिवीजन देन डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। डिवीजन देन डिस्ट्रीब्यूशन, पहली चीज इसको पकड़ लीजिए, राइट है। अच्छा, इसमें एक टेबल मैं आपको लिखवा देता हूं पहले से ही, थिंग्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, थिंग्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे है प्लेसेज ऑफ द पर्सन, प्लेसेज और पर्सन्स वेयर थिंग्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। In the last, methods, right?
अच्छा, मान लीजिए जैसे मेरे को अगर सपोज कीजिए, है ना, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। देखिए पहले मैं आपको चीजों को बताता हूं। मेरे को या तो देखिए कैसे कैसे केसेस आ सकते हैं, या तो मैं डिफरेंट चीजों को डिफरेंट प्लेसेस या डिफरेंट पर्संस में बांट रहा हूं। ठीक है, अगर मैं ऐसा कर रहा हूं, ठीक है, तो मेरे को अगर बाय द वे क्वेश्चन में कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो मुझे हमेशा क्या करना है, मुझे हमेशा डिवीजन करना है यूजिंग ग्रुप मेथड। डिवीजन पहले करना है यूजिंग ग्रुप मेथड। लिख लो ग्रुप मेथड। सबसे पहले मैं ग्रुप मेथड से डिवाइड करूंगा, देन डिस्ट्रीब्यूशन पे आऊंगा, देन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये तो तब जब मैं किसको किस में करूंगा, जब मेरी कहानी में कैसे चला रहूंगा, जब मैं डिफरेंट टू डिफरेंट में खेल रहूंगा। अगर मान लीजिए मैं डिफरेंट टू अलाइक में चल रहा हूं, डिफरेंट टू अलाइक में चल रहा हूं, तो मैं कैसे सोचूंगा भाई। अगर मैं सोचूंगा, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इस बार जो डिवीजन करूंगा, ठीक है, एक मिनट, ये गैप भी बहुत कम है। अगर मैं डिफरेंट टू अलाइक में चलूंगा तो मैं क्या करूंगा, डिवीजन करूंगा यूजिंग ग्रुप मेथड, यूजिंग ग्रुप मेथड। ठीक है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ एक ही तरीके से होगा, डिस्ट्रीब्यूशन इन वन वे। ठीक है, इन वन वे। ये कब, जब मैं डिफरेंट टू अलाइक में चलूंगा। अगर मैं अलाइक चीजों को डिफरेंट में बांटूंगा, अगर मैं अलाइक चीजों को डिफरेंट में बांटूंगा तो कैसे बटेगा, राइट है, इसको भी पकड़ लेते हैं। अगर मैं अलाइक चीजों को डिफरेंट में बांटूंगा तो मुझे हमेशा बेगर्स मेथड की जरूरत पड़ेगी। राइट है। अच्छा, अगर मैं अलाइक चीजों को अलाइक लोगों में या अलाइक बॉक्सेस में या अलाइक प्लेसेस पे रखूंगा तो बस मुझे करना क्या है, मुझे ग्रुप डिवीजन की काउंटिंग लिख के दे देनी है, काउंट नंबर ऑफ ग्रुप्स। इतने तरीके से मैं डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता हूं। देखो अभी तक हम चुन रहे थे, अब हम बांट रहे हैं, तो आपको इतना तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ ही जाएगा कि हम कब चुन रहे हैं कब बांट रहे हैं। ठीक है ना, जैसे इसमें कोई भी ये नहीं समझेगा कि हम बांट रहे हैं, है ना, हम फॉर्म कर रहे हैं, पहले चुन रहे होंगे फिर उसके बाद में फॉर्म कर रहे होंगे। तो ये तक तो सिलेक्शन था। ठीक है, अब चलते हैं इसी को समझने के लिए आगे। राइट, ये क्या इशू है इसका, ओके। अगर भाई भी मुझे सपोज करो, ठीक है, अगर मुझे इसको समझना है तो मैं देखिए आपके लिए ये क्वेश्चन, इसके क्वेश्चंस कैसे सोच रहा हूं, देखो ध्यान से समझना। ठीक है, एक एक चीज को मान लो जैसे क्वेश्चंस के दौरान चलते हैं। ठीक है, पहले मैं आपको सिखाता हूं डिवीजन इन ग्रुप मेथड। ठीक है, मान लीजिए कि मैंने 6 चीजों को, ठीक है, 6 डिफरेंट चीजों को, एक को 4 के ग्रुप में और एक को 2 के ग्रुप में बांटा। ठीक है, एक को 4 के ग्रुप में और एक को 2 के ग्रुप में बांटा, एक को 4 और एक को 2 के ग्रुप में। ठीक है, अच्छा, अगर मैं ऐसा कर पाया कि 6 चीजों को मैंने 2 ग्रुप में बांटा, एक में 4 चीजें थी एक में 2 चीजें थी, मैं अभी सिर्फ डिवीजन कर रहा हूं, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर रहा, सिर्फ डिवीजन सिखा रहा हूं। तो इसके जो नंबर ऑफ वेज होंगे ना टू डिवाइड, ठीक है, नंबर ऑफ वेज टू डिवाइड 6 थिंग्स इंटू 4 थिंग्स ऑफ सेम टाइप एंड 2 डिफरेंट थिंग्स, है ना, मतलब 4 चीजें एक तरफ और 2 चीजें एक तरफ। अगर मुझे करना होगा तो करने के तरीके होंगे 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। राइट है। अब सोचो कि अगर मुझे 10 चीजों को 5 के ग्रुप में, 3 के ग्रुप में और 2 के ग्रुप में बांटना होता तो मेरे नंबर ऑफ वेज क्या होते, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवाइड, डिस्ट्रीब्यूट नहीं, डिवाइड करने के रास्ते क्या होते, तो मेरे वेज होते 10 फैक्टोरियल अपॉन में 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, ऐसे। सही। अच्छा, यही अगर मुझे 12 चीजों को, ठीक है ना,
12 चीजों को सपोज करो मुझे 6 3 2 1 में बांटना पड़ जाता, 6 3 2 1, तो बताओ सोचो जरा कि मेरे पास में नंबर ऑफ वेज कितने होते। अगर मुझे ऐसा करना पड़ जाता तो मेरे पास नंबर ऑफ वेज होते कितने, तो आपका दिमाग कहेगा सर नंबर ऑफ वेज होते 12 फैक्टोरियल अपॉन में नीचे कितना 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही जवाब है। अब देखो जब हमारे पास में ग्रुप में नंबर ऑफ थिंग्स भी अगर सेम हो जाए, तो अगर नंबर ऑफ थिंग्स सेम हो जाए तो कैसे चलता है। देखो मान लो मेरे को 6 को 2 2 2 के ग्रुप में 3 ग्रुप में बांटना पड़ता है। अगर ग्रुप साइज इक्वल हो जाए तो नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, तो नंबर ऑफ वेज होंगे 6 फैक्टोरियल अपॉन, क्योंकि 2 फैक्टोरियल लिखा एक बार, 2 फैक्टोरियल दूसरी बार, 2 फैक्टोरियल तीसरी बार, क्योंकि ये 3 बार इक्वल साइज के ग्रुप आएंगे तो मुझे एक बार 1/3 फैक्टोरियल से भी डिवाइड करना पड़ेगा। जो जो भी ग्रुप अगर सेम होते हैं तो याद रखना टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवीजन इन, है ना, is obtained by dividing the factors if total number of group by the factorial of the number of things in each group। अगली बात ध्यान रखना है क्या, also remember if there is repetition in the denominator then multiply the denominator by the factorial of the number of repetition। क्या बोला मैंने, दोबारा बोलता हूं, साथ में यह भी याद रखें कि अगर कभी भी डिनोमिनेटर में चीजों का रिपीटेशन होता दिख रहा है, डिनोमिनेटर में चीजों का रिपीटेशन होता दिख रहा है, देन मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर, देन मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर बाय नंबर ऑफ रिपीटेशन, फैक्टोरियल ऑफ द नंबर ऑफ रिपीटेशन। ठीक है, तो ये भी चीज दिमाग में भरे। ठीक है, अगले पे बढ़ते हैं धीरे धीरे आगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अगला, जिनको ये बात अभी नहीं आई समझ में वो थोड़ा सा और होल्ड कर ले। ठीक है, और मेरे इस क्वेश्चन के बारे में सोचें कि अगर मुझे 10 चीजों को 2 2 2 2 और 2 में माने 5 ग्रुप में बांटना होता तो नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवाइडिंग 10 थिंग्स इन अ 5 इक्वल ग्रुप्स ऑफ 2 साइज अगर मेरे को रखना होता तो मेरा आंसर क्या होता, तो मेरे नंबर ऑफ वेज होते 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 टाइम्स इंटू 1/5 फैक्टोरियल। दैट्स इट, काम खत्म। सही है, अगर आप इसे ऐसे समझे तो वेल एंड गुड, और कुछ लोग अगर ऐसे नहीं लिख करके ऐसे लिख देते तो भी मैं आंसर में हाँ भरता 10 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल की होल पावर 5, क्योंकि 5 बार हो गया, इंटू में 1/5 फैक्टोरियल, क्योंकि नंबर ऑफ रिपीटेशन 2 फैक्टोरियल का 5 बार हो रहा है। तो ये भी समझने की चीज है। अच्छा मान लेते हैं क्वेश्चन के दौरान ये 2 2 2 ऐसा ना होकर के ऐसे होता सर 2 2 2 और एक अपन 4 चीजों को दूसरे उसमें डालते। मान लीजिए 10 चीजों को हमको 4 पॉलिथीन में डालनी होती, 10 किताबों को अगर हमको 4 पॉलिथीन में डालनी होती, जिसमें 4 पॉलिथीन में से 3 तो 2 बुक्स की होती और 1 पॉलिथीन में 4 बुक्स होती, तो कितने तरीके से हम पॉलिथीन भर सकते थे। ठीक है, तो मेरा जवाब होता 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल का होल क्यूब 3 बार इसका इंटू 4 फैक्टोरियल। अब डिनोमिनेटर में कौन रिपीट कर गया, 2 फैक्टोरियल, कितनी बार करा, 3 बार, इसीलिए 3 फैक्टोरियल से और भाग लगा। ये सिर्फ डिवीजन हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा अभी तक। ये भी जरूर ध्यान रखना, चीजों को क्लैरिटी से रखना, राइट है। तो सबसे पहले चीजों को समझना जरूरी है कि हम कैसे क्वेश्चंस के अंदर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है ना, ठीक है। मान लो क्वेश्चन ऐसा ना हो करके ऐसा बनाता मैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या बनाता, इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज, ठीक है, इन हाउ मेनी वेज 8 डिफरेंट कंप्यूटर्स, 8 डिफरेंट कंप्यूटर्स, ठीक है ना, कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग, कैन बी distributed among, ठीक है ना, कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग 5 डिफरेंट स्कूल्स, 5 डिफरेंट स्कूल्स, ठीक है, 5 डिफरेंट स्कूल्स, इफ ईच गेट एटलीस्ट 1 कंप्यूटर, इफ ईच गेट एटलीस्ट 1 कंप्यूटर, अगर कम से कम
एक कंप्यूटर तो मिले ही मिले। ठीक है, 8 कंप्यूटर को बांटना है 5 स्कूल में। तो देखो साहब, मैं बांटने के बारे में सोच रहा हूं। पहले मैं सोच रहा हूं कि एक तरह से मुझे 5 पॉलिथीन खुलवा लेनी चाहिए, ठीक है, ताकि मैं सीधे स्कूल में पॉलिथीन डिलीवर करूं। ठीक, 5 पॉलिथीन मैंने ले ली। एक पॉलिथीन में मैंने सोचा कि एक पॉलिथीन में हम 4 और बाकियों में 1 1 1 1 ऐसा रख लेते हैं। तो एक ने कहा यार ऐसा नहीं, ऐसा भी तो होता, तो उसमें 3 कर लेते हैं, इसमें 2, बाकियों में 1 1 1 भेज देते हैं। अच्छा, एक और ने कहा कि सर कोई और संभावना तो देख सकते हैं क्या? मैंने कहा क्या सर, इसको 2 देते हैं, इसको 2 दे देते हैं, इसको 2, इसको 1 1 दे देते हैं। मैंने कहा बात तो दमदार है, और कोई तरीका हो तो सोच के देखो कि क्या और कोई तरीका है क्या। माने ऐसा नहीं कि आप 3 2 1 1 1 सोच लाएं, 2 3 1 1 1 ऑलरेडी है तो 3 2 1 1 1 चलेगा, माने उसकी जरूरत नहीं है। यही पॉसिबल केसेस है कि एक में इतना भरेंगे सर। रेड है? अब अगर आपको ये बात समझ में आ गई कैसे भरेंगे, तो फिर क्या करना है, अब नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे आते हैं। मैंने जैसा बताया था, डिस्ट्रीब्यूशन पहले डिवाइड होता है फिर डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो पहले मैं डिवीजन करता हूं। तो देखो साहब, मेरे को 8 चीजों को अगर बांटना है तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल का होल पावर 4, क्योंकि 4 बार आया, क्योंकि 4 बार आया इसलिए 1/4 फैक्टोरियल अलग से। या अब इस वाले पे आ जाते हैं। या ऐसा भी होता था कि हम 8 चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करते, डिस्ट्रीब्यूशन में 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल का होल क्यूब होता, इंटू में 1/3 फैक्टोरियल भी लगता। या मैं 8 फैक्टोरियल अपॉन, ठीक है, 2 फैक्टोरियल का होल क्यूब देखता, इंटू में 1 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर देखता, इंटू के अंदर 1/2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल भी देखता। अब ये 2 किसका है सर? 2 इसका 2 बार रिपीटेशन, 3 किसका? इसका 2 बार रिपीटेशन। ओके, इतने तरीके से मतलब हम अरेंज करेंगे। जब पहले डिवाइड करेंगे, ये पॉलिथीन भरे मैंने अभी तक, इतने तरीके से मैं 8 कंप्यूटर्स को 5 पॉलिथीन में भर पाया, या तो ये या वो, इतने तरीके से मैंने पहले पॉलिथीन भरी है। जब मेरे पास 5 पॉलिथीन हो जाएंगी तो 5 पॉलिथीन को उठा करके मेरे को 5 स्कूल में जाने का, मैंने डिवाइड करने के बाद डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका क्या होगा? 5 पॉलिथीन, ठीक है, 5 पॉलिथीन को 5 जगह में भेजने के तरीके इंटू में 5 फैक्टोरियल, ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो इतनी दूर तक तो सर आप डिवाइड ही करते रहे, हाँ, और आगे फिर लास्ट में सडनली आपने डिस्ट्रीब्यूशन लगा दिया। एग्जैक्टली मैंने यही किया। अच्छा, मतलब ये कि अगर चीजें डिफरेंट हैं, डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं, डिफरेंट स्कूल्स हैं, तो डिफरेंट टू डिफरेंट में आपने लिखाया था पहले डिवीजन करो फिर डिस्ट्रीब्यूशन करो। अच्छा, ये बात है, डिवीजन देन डिस्ट्रीब्यूशन, एग्जैक्टली। ठीक है, अगले पॉइंट पे चलते हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट अगला पॉइंट सुनिएगा, ये क्या है? ठीक है, अगला, ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज, ठीक है ना, कैन 7 डिफरेंट टॉयज, ठीक है, कैन 7 डिफरेंट टॉयज, ठीक है, बी अरेंज्ड, ठीक है, बी अरेंज्ड इन 4 आइडेंटिकल boxes so that each box gets at least 1 toy. In how many ways 7 different toys, ठीक है, can be arranged in 4 identical boxes so that each box gets at least 1 toy.
हम किससे किस में चल रहे हैं, डिफरेंट टॉयज को अरेंज कर रहे हैं आइडेंटिकल में। ये डिफरेंट टू अलाइक है। पीछे चलो, डिफरेंट चीजों को अलाइक बॉक्सेस में डालने के लिए सिर्फ डिवीजन करें और डिस्ट्रीब्यूशन करने का एक ही रास्ता। माने सर यहां जो फैक्टोरियल 5 लिखा है उसकी जगह 1 आ जाएगा। एग्जैक्टली डिस्ट्रीब्यूशन पर सिर्फ इसका अरेंजमेंट करो। 7 चीजों को 4 पॉलिथीन में डालने के क्या क्या संभावनाएं हैं। पहली संभावना कि मैंने इसे 4 बाकियों को 1 1 1 दिया, सर इसे 3 इसको 2 इसे 1 1 दिया, ठीक है, या मैंने इसे 2 इसे 2 इसे 2 और इसे 1 दिया। मेरी नजर में सिर्फ 3 ही संभावना है। अब बस मुझे इन्हें पॉलिथीन में भरना है। तो पहले केस को पॉलिथीन में भरने का तरीका 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल का होल क्यूब, और क्योंकि क्यूब लगा इसलिए 1/3 फैक्टोरियल आएगा ही आएगा, प्लस 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर इंटू में 1/2 फैक्टोरियल आएगा ही आएगा, या 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल का होल क्यूब इंटू 1 फैक्टोरियल आएगा ही आएगा, और 1/3 फैक्टोरियल होगा क्योंकि 3 बार रिपीटेशन हुआ। और इतने तरीके से मैंने सिर्फ पॉलिथीनें भरी हैं। 7 डिफरेंट टॉयज को 4 पॉलिथीन में डाला है। यह हुआ डिवाइड करना, विभाजित किया है, और उन्हें आगे डिस्ट्रीब्यूशन करने का एक ही तरीका, क्योंकि हमें पता ही नहीं चल पाएगा किसके हाथों में गए, सारे हाथ एक जैसे हैं। ठीक है, तो यह हुआ डिफरेंट टू अलाइक, ठीक है, जो कि बहुत काम की चीज थी। ठीक है, अगले पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है इन हाउ मेनी वेज 7 marbles कैन बी, ठीक है, पुट इनटू, एक मिनट, क्लास में बोलो, आ रहा हूं बस क्लास फिनिश करके। हाँ, अच्छा, in how many ways 7 marbles can be put in 4 identical boxes। वाह, क्वेश्चन ही बढ़िया हो गया। आइडेंटिकल बॉक्सेस, ठीक है, सो दैट ईच बॉक्स, ठीक है, ईच बॉक्स गेट एटलीस्ट 1 marble, get at least 1 marble। सही है। कितने तरीके से 7 कांच की गोलियों को, जो कि एक जैसी हैं, ठीक है, हम 4 आइडेंटिकल बॉक्सेस में भर सकते हैं अगर हर बॉक्स जो दिखने में बिल्कुल एक जैसा है उसमें कम से कम 1 मार्बल तो जाए। अब पहले देखो 7 चीजों को कितने में डालना है, 4 में। पिछला वाला ही तो चलेगा 4 के, 4 1 1 1, या 3 2 1 1, या 2 2 2 1, ये तो पिछला वाला ही कॉपी कर। अच्छा, अब बस करना क्या है, अलाइक से अलाइक में गया है। कैसे पता चला सर अलाइक है? अरे 7 मार्बल हैं, है ना, फिर भी और लिख देता हूं, आइडेंटिकल है बस। अब ठीक है, अब पता चल गया 7 आइडेंटिकल मार्बल को आइडेंटिकल बॉक्सेस में डालना है, अलाइक से अलाइक है। आपने सिर्फ पहले से तय कर लिया ये करना है, और इन्हें गिन के बता दिया। गिन दो भाई, इसे गिन दो, कितने बने ये केस, 1 2 3, तो इसका मतलब नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 3। सेट, बात खत्म। इतना सिंपल है ये खेल, ठीक है। चलिए, है ना, अब आगे की बात अगली बार, ठीक है।